चलिए बच्चों, आज हम कल की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमने उसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए थे। होप आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए बच्चों, दोनों करते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट नंबर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए से बी log x अपॉन में x dx। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम log x को t मानेंगे। तो मान लीजिए log x को t करो डिफ्रेंशिएशन, तो t का होता है dt, log x का 1/x dx। बस ध्यान रखना बच्चों, अब हमें यहाँ t की लिमिट भी निकालनी है। जी हाँ बच्चों, अब हमें t की लिमिट भी निकालनी है। t की लिमिट निकालने के लिए एक बार हम x की जगह a रखेंगे और एक बार हम x की जगह b रखेंगे। तो रख दीजिए बच्चों। तो बताओ, अगर हम x की जगह a रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी log a, और एक बार हम x की जगह b रखेंगे, x की जगह b रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी log b। ये होती है लोअर लिमिट, क्योंकि आपने x की जगह रखा है लोअर लिमिट, तो यहाँ हमें मिलेगी लोअर लिमिट, और यहाँ रखा है अपर लिमिट, तो यहाँ मिलेगी हमें अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़ इंटीग्रल में रख दो, ये सारी वैल्यूज़ इंटीग्रल में रख दो। तो बच्चों आएगा, अभी a से b लिमिट थी, ये पुरानी लिमिट है, हट जाएगी, इसकी जगह नई लिमिट आएगी। पहले लोअर लिमिट आएगी log a, फिर आएगी अपर लिमिट log b। ठीक है बच्चों, log x को आपने t माना है, तो log x को t माना है, तो यहाँ t आएगा, और 1/x dx, 1/x dx की जगह रखेंगे dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, और लिमिट क्या है log a log b। तो बच्चों ये 2 को बाहर ले आओ, तो 2 को बाहर ले गए, और एक बार रखेंगे t की जगह अपर लिमिट, तो आएगा log b का होल स्क्वायर, और एक बार t की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, तो आएगा log a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। जी हाँ बच्चों, यही कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में हम नीचे वाले को t मानेंगे, तो हम 1 + sin 2x को t मानेंगे। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0 होता है, और sin 2x का होता है cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा, और लास्ट में dx आएगा। अब हम यहाँ लिमिट निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट निकालना भूल मत जाना। अब हम t की लिमिट निकालेंगे, एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे, और एक बार हम x की जगह π/4 रखेंगे। तो बताओ बच्चों, 0 पुट करेंगे, यहाँ पुट करना है क्योंकि हमें t की लिमिट निकालना है, तो हम हर बार यहीं पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 × 2 0 होगा, और sin 0 0 होता है, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। ये आ गई लोअर लिमिट। अब हम x की जगह π/4 पुट करेंगे, तो बच्चों यहाँ लिखा 1, और यहाँ x की जगह π/4 रखा, x की जगह π/4 रखा, तो 4 और 2 कट जाएगा, तो π/2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, π/2, और sin π/2 1 होता है, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, तो ये आ गई अपर लिमिट। अब बच्चों सारी वैल्यूज़ इंटीग्रेशन में रख दो, तो सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर पुरानी लिमिट हट जाएगी, और इसकी जगह नई लिमिट आएगी 1 से 2, तो यहाँ आएगी 1 से 2, और ये बन जाएगा dt, 2 cos 2x dx बन जाएगा dt। तो ऊपर dt आएगा, और नीचे वाले को t माना है। और बच्चों dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t, dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और लिमिट क्या चल रही है 1 से 2। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। बच्चों log 1 कितना होता है 0, तो log 1 हो जाएगा 0, तो आपका फाइनल आंसर आएगा log 2। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पहला वाला होमवर्क है, सेकेंड और थर्ड मैं करवा रहा हूँ। जब बच्चों पहला वाला आपको करना है, सेकेंड और थर्ड मैं करवा रहा हूँ। तो करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो करते हैं सेकेंड वाला। तो सबसे पहले तो आप इसको आई मान लो। तो क्वेश्चन है π/4 से π/2, π/4 से π/2 e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों इसमें 2x को t रखेंगे। सबसे पहले इसमें हम 2x को t रखेंगे, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। तो t का होता है dt, 2 बाहर, x का होता है dx। अब लिमिट चेंज करेंगे। जब बच्चों लिमिट चेंज करेंगे तो एक बार हम x की जगह रखेंगे π/4 और एक बार हम x की जगह रखेंगे π/2। तो बच्चों बताओ, अगर हमने x की जगह π/4 रखा, सोचो π/4 रखा तो 2 4 कट जाएगा, तो t की वैल्यू π/2 आएगी, ये लोअर लिमिट है। और एक बार हमने π/2 रखा तो 2 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू π आएगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दो। तो सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगी और इसकी जगह नई लिमिट आएगी। नीचे π/2 आएगा, ऊपर π आएगा। और हमने 2x को t रखा है तो यहाँ पे t आ जाएगा, और यहाँ भी 2x को t रखा है तो यहाँ भी t आ जाएगा, और नीचे भी 2x को t रखा है तो नीचे भी t आ जाएगा। और पीछे dx है और dx की वैल्यू नहीं निकाली है, तो बच्चों यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल लो, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन में 2। तो dx की जगह रखेंगे dt अपॉन में 2, तो 1/2 बाहर और dt अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे। तो π/2 से पाई e की पावर t 1 माइनस, अब बच्चों यहाँ पर लगाएंगे साइन t का हाफ एंगल फार्मूला। साइन t का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin t/2 cos t/2, और 1 माइनस कॉस t का हाफ एंगल फार्मूला होता है, या डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 sin स्क्वेयर t/2। अब सेपरेट करेंगे तो 1/2 तो ये बाहर चल रहा है, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। तो बच्चों इसको सेपरेट करेंगे तो 1 के अपॉन में आएगा 2 sin स्क्वेयर t/2, और इसके अपॉन में आएगा 2 sin t/2 cos t/2 अपॉन में 2 sin स्क्वेयर t/2। ठीक है, 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो बच्चों आगे चल रहा है 1/2, लिमिट चल रही है π/2 से पाई, बाहर चल रहा है e की पावर t। अब 1/2 तो 1/2 रहेगा, और ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आएगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर t/2। और यहाँ पर cos t अब और sin t कितना होगा, cot t/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लगाएंगे कैंसिलेशन लॉ। बच्चों अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में e की पावर t होना चाहिए, तो है, बस यहाँ पर उल्टा लिखा है। बच्चों कैंसिलेशन लॉ में यहाँ पर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। आप चेक करो, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है? नहीं। लेकिन बच्चों इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये जरूर आ जाएगा, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे। जी बच्चों उल्टा लिख देंगे, लिखेंगे e की पावर t, और ये टर्म आगे लिख देंगे तो माइनस कॉट t/2, और इसको लिखेंगे 1/2 कॉसेक स्क्वेयर t/2। अब आप चेक कर लो, आप इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ये जरूर मिलेगा। कोई कॉट का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और होता है कॉसेक स्क्वेयर t/2, और फिर t/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो बच्चों इस आगे वाले को लेंगे f(t), इस आगे वाले को क्या मानेंगे, f(t), फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वेयर t/2, फिर t/2 को करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो आप चेक कर लो,
अगर आप इसको एफ ऑफ टी मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। और कैंसिलेशन लॉ क्या होता है बच्चों, कैंसिलेशन लॉ होता है e की पावर t लिख दो, यहाँ t चल रहा है तो मैं t में लिखवा रहा हूँ, ऐसे मैंने x में लिखवाया है, लेकिन क्वेश्चन t में चल रहा है तो आप t में लिख दो। तो फॉर्मूला है f ऑफ t प्लस एफ डैश टी, और इसका आंसर आता है e की पावर t एफ ऑफ टी। ठीक है बच्चों, अब हम इस इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला फॉर्म लगाया तो इसका आंसर क्या है, e की पावर t एफ ऑफ टी, और बाहर चल रहा है 1/2। बच्चों बाहर चल रहा है 1/2, और फॉर्मूला क्या है, e की पावर t एफ ऑफ टी। फॉर्मूला क्या है, e की पावर t एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी की वैल्यू है माइनस कॉट टी बाई टू। तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉट टी बाई टू, और जो लिमिट थी वो पीछे आ जाएगी। ये जो लिमिट है बच्चों कहाँ जाएगी, पीछे। तो यहाँ आएगा π/2 से पाई, और ये माइनस साइन को बाहर निकाल लो तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो आएगा -1/2। बच्चों एक बार हम इस t की जगह पाई रखेंगे, ये माइनस साइन बाहर आ गया बच्चों, ये माइनस साइन कहाँ आ गया है, बाहर। अब इस माइनस साइन को इग्नोर कर दो, मत देखो क्योंकि माइनस साइन कहाँ गया, बाहर। अब हम t की जगह पाई रखेंगे तो आएगा e की पावर पाई, और यहाँ पाई रखा तो आएगा कॉट π/2। बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस। अब हम इस t की जगह π/2 रखेंगे तो आएगा e की पावर π/2, और यहाँ π/2 रखा तो π/2 के अपॉन में 2, तो π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/4। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉट π/2 0 होता है, कॉट π/2 0 होता है, और कॉट π/4 1 होता है। तो दोनों वैल्यूज रख दो, तो कॉट π/2 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 आएगा। और यहाँ चल रहा है e की पावर π/2, और कॉट π/4 क्या होता है, 1। तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बच्चों अब हम करते हैं इसी का थर्ड वाला। तो चलिए बच्चों, अभी हमने सेकंड वाला करा है, अब हम करते हैं थर्ड वाला। अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में किए हैं। बस यहाँ पर एक लिमिट आ गई है, तो लिमिट आने से क्या चेंजेस होते हैं वो सिखाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहले तो आप इसको आई मान लो, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को आई मान लो। तो क्वेश्चन है 2 से e 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में करवाया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने log x को t माना है। ठीक है बच्चों, क्या माना है, log x को t माना है। और log के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो बेस नेचुरल बेस होती है जिसको हम e लिखते हैं। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम उसे क्या लिखते हैं, e। अब हम एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना मतलब लॉग को हटाना। अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x। और ये जो e है इस साइड आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, e इस साइड आ जाएगा तो उसको लिखेंगे ऐसे e की पावर t। ध्यान रखना, e इस साइड आएगा तो उसको लिखेंगे क्या, e की पावर t dt। ठीक है बच्चों, अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा e की पावर t का यहाँ dt क्यों लिखा, गलती से लिख दिया बच्चों। तो आपने एंटी लॉग लिया तो यहाँ x आएगा, और e को उधर ले गए e की पावर t। अब कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, अब आएगा dt, तो x का dx और e की पावर t का e की पावर t और t का dt। बच्चों अब हम लिमिट चेंज करेंगे, तो एक बार हम x की जगह 2 रखेंगे, और एक बार हम x की जगह e रखेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो t का आंसर आएगा log 2। जी हाँ बच्चों, t का आंसर क्या आएगा, log 2, क्योंकि हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो t का आंसर log 2 आएगा। और अगर हम x की जगह e रखते हैं तो t का आंसर आएगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, और log 2 ही होता है, इसकी वैल्यू होती है लेकिन वो डेसिमल में होती है, वो नहीं लिखना है आपको, log 2 ही लिखना है।
तो इंटीग्रल बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log 2 और ऊपर आ जाएगा 1, और हमने log x को t माना है तो यहाँ पे 1/t आ जाएगा और यहाँ पर 1/t स्क्वेयर आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है, e की पावर t dt। ठीक है, अब ये जो e की पावर t है इसको आगे लिख दो, ये जो e की पावर t है इसको आगे लिख दो, तो इस e की पावर t को कहाँ लिख देते हैं, आगे। अब देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला बन चुका है, अगर आप इसको f ऑफ t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/t²। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या है, e की पावर t f ऑफ t, तो लगा दो बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या है, e की पावर t इंटू में f ऑफ t, और f ऑफ t कौन है, f ऑफ t है 1/t, और लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है log 2 से 1। तो बच्चों एक बार हम अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार हम t की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार हम t की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। तो बच्चों t की जगह 1 लिखा, t की जगह 1 लिखा तो e की पावर 1 आएगा, और यहाँ 1 लिखा तो 1/1 आएगा, हट जाएगा, और बीच में क्या आएगा, फॉर्मूले का माइनस। अब हमने t की जगह log 2 लिखा तो e की पावर log 2, और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ भी रखेंगे तो अपॉन में आएगा log 2। ठीक है बच्चों, और आपको याद होगा एक फॉर्मूला है, e की पावर में log x होता है, मतलब e और log कट जाते हैं, तो यहाँ भी e से log कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो बच्चों फाइनल आंसर आया e माइनस, और ये कट गया तो 2 में log 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो बच्चों फर्स्ट वाला आपको करना है, सेकेंड और थर्ड मैंने करवा दिए। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से बच्चों मैं एक करवा रहा हूँ, लास्ट वाला। ये फर्स्ट वाला होमवर्क है और थर्ड सेकंड वाला भी होमवर्क है, और थर्ड वाला मैं करवा रहा हूँ। तीनों एक जैसे बच्चों, अगर आप ये वाला सीख लोगे तो ये वाले भी बन जाएंगे। फिर भी मैं हिंट दे दूँ, इसमें रेशनलाइज करना है और इसमें भी रेशनलाइज करना है। तो दोनों क्वेश्चन की हिंट क्या है, दोनों क्वेश्चन में रेशनलाइज करना है। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं थर्ड वाला। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बाहर x लिखा है, अंदर x² लिखा है, तो आप समझ गए होंगे हम x² को t मानेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dt = 2x dx। अब यहाँ से x dx की वैल्यू निकालो, 2 नीचे आ जाएगा, तो dt/2 = x dx। अब हम लिमिट निकालेंगे, बस लिमिट का भूल मत जाना बच्चों, लिमिट भूल मत जाना। एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे और एक बार हम x की जगह 1 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस t में, क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालना है। अगर हम 0 रखेंगे तो t का आंसर 0 आएगा, अगर हम 1 रखेंगे तो t का आंसर 1 आएगा। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब ये सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो बच्चों सारी वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर, तो पुरानी लिमिट भी 0 से 1 है और नई लिमिट भी 0 से 1 ही है। ठीक है, और अंडर रूट लिखेंगे, और हमने x² को क्या माना है, x² को t माना है, तो यहाँ पे t लिख देंगे, और यहाँ भी t माना है तो यहाँ भी हम t लिख देंगे। और हम x dx की जगह क्या रखेंगे, dt/2, तो 1/2 बाहर और अंदर क्या आएगा, dt। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्हीं के दोनों के जैसा बन गया है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब इन्हीं के जैसा बन गया है, और इसकी मैंने हिंट बताई है क्या करना है, रेशनलाइज। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - t, यहाँ भी लिखेंगे 1 - t। तो बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 - t का होल स्क्वायर। ये 1/2 चल रहा है, 0 से 1, ऊपर आएगा 1 - t का होल स्क्वायर, और नीचे लगेगा a + b, a - b, a² - b²। ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है, ये बाहर नहीं आएगा, ये रूट में ही रहेगा। तो बच्चों 0 से 1 वो बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 - t, और नीचे वाला बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा। अब हम सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 भी सेपरेट होगा, क्योंकि 1/2 दोनों के इंटू में है। तो बच्चों यहाँ आएगा 1/√1 - t², और यहाँ अभी 1/2 आएगा, अभी भी मैंने बोला,
और यहाँ आएगा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, लेकिन इसमें फिर से हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इस बार हम 1 माइनस टी स्क्वायर को यू मानेंगे। इस बार हम 1 माइनस टी स्क्वायर को यू मानेंगे क्योंकि ऊपर टी लिखा है, और टी कब आएगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन लगाए, इसको यू माने। करो डिफ्रेंशिएशन, तो यू का डी यू आएगा 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का डी यू अपॉन में 2 इक्वल टू टी डी टी। अब सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो इस साइड तो इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, और लिमिट क्या है 0 से 1, और इस साइड वैल्यू पुट करेंगे तो टी डी टी। बच्चों एक गलती हो गई है, गलती हुई है कि इसमें लिमिट चेंज करना बाकी है। अभी हमने लिमिट चेंज नहीं करी, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ कर देता हूँ इतनी सी जगह में। तो बच्चों लिमिट हमें u की निकालना है, क्योंकि हमने u माना है तो हमें u की लिमिट निकालना है, और यहाँ t चल रहा है, मतलब ये दोनों t की लिमिट है। तो एक बार हम t की जगह 0 रखेंगे, एक बार हम t की जगह 1 रखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, मैं भी भूल गया हूँ, आप भी भूल सकते हो, तो ये भूलना मत। तो t की जगह 0 रखा, t की जगह 0 रखा तो u का आंसर 1 आएगा, और t की जगह 1 रखा, t की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1, u का आंसर 0 आएगा। तो ये आ गई u की लिमिट। तो बच्चों अब हम t dt की जगह रखेंगे माइनस डी यू बाई 2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और पहले ही बाहर चल रहा है 1/2, और ये 1/2 भी आएगा, तो दो 1/2 हो गए। और लिमिट क्या है, अभी 0 से 1 थी, अब लिमिट आएगी 1 से 0। ऊपर वाली लोअर लिमिट होती है, नीचे वाली अपर लिमिट, तो अब लिमिट क्या आएगी 1 से 0। और बच्चों ये वाला क्या बन जाएगा डी यू, और नीचे वाले को आपने u माना है तो आएगा अंडर रूट यू। ठीक है, अब यहाँ लिमिट पुट करो तो 1/2, और इसको रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1, और यहाँ रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 0, और ये हो गया 1/4, और इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट यू। क्या होता है बच्चों 2 रूट यू, और लिमिट क्या है 1 से 0। और अब इधर लिख देते हैं। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 कितना होता है बताइए, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। होप ये आपको पता होगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0। ठीक है, और ये 2 से 4 कैंसिल, तो 2 से 4 कैंसिल, तो बाहर 1/2 आएगा, बाहर 1/2 आएगा। और एक बार हम u की जगह 0 रखेंगे, और एक बार हम u की जगह 1 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो रूट 0 आएगा, 1 रखेंगे रूट 1 आएगा, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। ये मल्टीप्लाई करो π/4। बच्चों रूट 0 0 होता है, रूट 1 1 होता है, तो आंसर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो -1/2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं सेकंड वाला करवा रहा हूँ, तो पहला वाला होमवर्क है। इसकी हिंट बता दूँ, इसमें जो 9 है उस 9 को आप लिख देना 25 - 16। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में भी करवाया है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, टिप सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं ये वाला करवा रहा हूँ। इसकी हिंट दे दी है, 9 को क्या लिखना है 25 - 16। इसके बाद का आप पिछले वीडियोस में से भी ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। अब मैं ये वाला करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप इसको आई मान लो। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर चल रहा है sin x प्लस cos x। अब आपको यहाँ पर जो आगे वाला 3 है उसको लिखना है 4 - 1, क्योंकि 3 को 4 - 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा। और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है sin 2x। अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेना है, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/4, और यहाँ लिखा sin x प्लस cos x। अब हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 1 - sin 2x। ठीक है बच्चों, अब हम 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखेंगे, सभी लोग जानते हैं। तो sin x प्लस cos x तो चल रहा है ऊपर, और नीचे 4 चल रहा है, और हम इस 1 को क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला खोलेंगे जो होता है 2 sin x cos x। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। तो यहाँ चल रहा है 0 से π/4 और ऊपर चल रहा है sin x प्लस cos x dx, और इस साइड 4 चल रहा है, और हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। किसका होता है? a माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब हम sin x माइनस cos x को t रखेंगे। जी हाँ बच्चों, sin x माइनस cos x को t रखेंगे, करेंगे डिफ्रेंशिएशन। sin x का होता है cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin x dx इक्वल टू dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट चेंज करना मत भूलना। अब हम लिमिट चेंज करेंगे। अब हम लिमिट चेंज करेंगे फॉर लिमिट चेंज करने के लिए एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे। तो बताओ बच्चों, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ रखा 0 तो आएगा sin 0, यहाँ रखा 0 तो आएगा cos 0। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो आपका आंसर -1 आएगा। ये लोअर लिमिट है। और एक बार हम x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे π/4। तो बच्चों π/4 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट किया π/4 तो आएगा sin π/4, और यहाँ पुट किया π/4 तो आएगा cos π/4। sin π/4 1/√2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो t का आंसर 0 आएगा, जो होगी हमारी अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़, जी हाँ बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा? i इक्वल टू, पुरानी लिमिट हट जाएगी, इसकी जगह नई लिमिट आएगी। पहले -1 आएगा नीचे, फिर ऊपर आएगा 0, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dt। और हम 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इसको t माना है, ये स्क्वायर है, और इसको t माना है, तो यहाँ आएगा t स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2a। a की जगह 2 रखेंगे, फिर आएगा log के अंदर मॉडुलस a प्लस x a माइनस x, और लिमिट क्या है? -1 से 0। बाहर चल रहा है 1/4। एक बार हम t की जगह 0 रखेंगे, एक बार हम t की जगह 0 रखेंगे। तो बताओ बच्चों, t की जगह 0 रखा तो 2/2 आएगा। 2/2 1 होता है, तो 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1। फॉर्मूले का माइनस। अब हम t की जगह -1 रखेंगे। तो बच्चों -1 रखा तो 2 - 1 1 आएगा, और यहाँ -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 आएगा। ठीक है बच्चों, और आप तो जानते हैं log 1 कितना होता है? log 1 0 होता है। क्या होता है बच्चों? log 1 0 होता है। तो ये हो गया 1/4, और ये हो गया माइनस साइन, और 1/3 को ऊपर ले जाओ, मॉडुलस हट जाएगा, क्योंकि 1/3 बाहर आएगा, तो मॉडुलस से बाहर आएगा प्लस ही आएगा, और 1/3 को हम ऊपर ले गए, तो 1/3 को ऊपर ले गए तो आएगा 3 की पावर -1। अब ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। जी बच्चों, ये माइनस साइन आगे आएगा, तो ये माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया 1/4, और ये प्लस हो गया तो आएगा log 3। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी के जैसा ये वाला है, ये आप कर लेना, ये होमवर्क है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, चलिए हम दोनों करते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला लगा दो। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और लास्ट में चल रहा है dx, और अपॉन में चल रहा है sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। बच्चों इसके बाद आपको ट्रिपल स्टार लगाना है, मतलब इसके बाद आपको ध्यान रखना है या रट के जाना है। इसके बाद आपको ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करना है, ये आपको रट के जाना है। ठीक है बच्चों, ये आपको रट के जाना है, ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करना है। तो बताओ बच्चों, अगर हम ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करें तो 2 sin x cos x के अपॉन में भी क्या आएगा?
cos की पावर 4x, और नीचे डिवाइड करेंगे cos की पावर 4x से तो ये हो जाएगा tan की पावर 4x, और यहाँ डिवाइड करेंगे cos की पावर 4x से तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, एक cos कट जाएगा। अब नीचे 3 cos है तो 3 cos में से एक cos को साइन के साथ लिख दो, tan हो जाएगा। 2 cos ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर x हो जाएगा। वापस बोल दूँ, एक cos कट गया है, कितने cos बचे? 3, तो 3 में से एक cos को साइन के साथ लिख दो तो tan हो जाएगा, और जो 2 cos है उनको ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो बच्चों अगली स्टेप में आएगा, साइन के साथ एक cos लिखेंगे, tan हो जाएगा। अब 2 cos बचे उनको ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, और tan की पावर 4x को लिखेंगे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है 1 और लास्ट में dx। बच्चों अब हम tan स्क्वायर x को t रखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन में 2 आगे जाएगा तो आएगा 2 tan x। फिर tan x का करेंगे, tan x का होता है sec स्क्वायर x dx और t का dt। अब हम लिमिट भी निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, लिमिट भी निकालना है। लिमिट निकालने के लिए एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार हम π/2 पुट करेंगे। तो पहले हम x की जगह 0 पुट करते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो t का आंसर 0 आएगा। अब हम x की जगह π/2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों? x की जगह π/2 पुट करेंगे। तो बच्चों अगर आप π/2 पुट करोगे तो आएगा tan स्क्वायर π/2। π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, और tan 90 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे, इन्फिनिटी आएगा, तो ये आ गई अपर लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़, जी हाँ बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, तो ये लिमिट हट जाएगी, इसकी जगह नई लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी। क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी। और इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे dt, तो ऊपर आएगा dt, और इसको हमने t माना है तो t मानेंगे तो आएगा t स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये होता है tan इनवर्स t। क्या होता है? tan इनवर्स t का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इधर चल रहा है 0 से इन्फिनिटी। अब हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाना मतलब t की जगह इन्फिनिटी लिखो, फॉर्मूले का माइनस। अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो आएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 0 होता है। क्या होता है? 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया π/2। ठीक बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला करते हैं, तो पहले इसको i मान लो। क्या मान लो? i। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या मान लो? i। sin 2x का फॉर्मूला खोलो, 0 से π/2, और sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा 2 sin x cos x, और यहाँ चल रहा है tan इनवर्स sin x। ठीक है बच्चों, अब हम sin x को t रखेंगे। अब हम sin x को t रखेंगे तो sin x का होता है cos x dx, और t का होता है dt। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, तो बच्चों यहाँ कर लेते हैं, इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो एक बार हम x को रखेंगे 0, और एक बार हम x को रखेंगे π/2। बच्चों 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, तो t का आंसर 0 आएगा। और हम π/2 रखेंगे, x की जगह π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो t का आंसर 1 आएगा। तो सारी वैल्यूज रख दो, 2 बाहर आ जाएगा, और नई लिमिट आएगी 0 से 1। 2 बाहर आ गया, साइन x को हमने t रखा है तो यहाँ t आ जाएगा, यहाँ भी t आ जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स t। क्या आएगा? tan इनवर्स t, और cos x और dx इन दोनों की जगह dt रखेंगे। अब हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट किसको मानेंगे? इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, और एल्जेब्रिक वाले को सेकंड मानेंगे। अब लगा दो बाय पार्ट्स। तो बच्चों बाय पार्ट्स क्या होता है? पहले को छोड़ा
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर। बच्चों आप ध्यान सुनना, ये आंसर आ चुका है, तो इसकी लिमिट पीछे आ जाएगी। ये आंसर आ चुका है तो इसकी लिमिट पीछे आ जाएगी, और इसका आंसर निकालना बाकी है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसकी लिमिट आगे आ जाएगी। अब अंदर क्या आता है, पहले का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो t का होता है t स्क्वेयर बाय 2, और लास्ट में dt, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो 2 कॉमन लेके ये वाला 2 कट जाएगा। इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो हम 2 कॉमन लेंगे और बाहर का 2 कट जाएगा, तो ये 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम t की जगह एक बार 1 रखेंगे और t की जगह एक बार 0 रखेंगे। तो बच्चों अगर हमने t की जगह 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो ये 1 हट जाएगा, बस यहाँ रखाएगा। तो t की जगह 1 रखा तो आएगा tan इनवर्स 1। अब हम t की जगह 0 रखेंगे तो 0 रखने से 0 आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 भी 0 होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 0 रखने से 0 हो जाएगा। और बच्चों इसको जमा के लिखो, तो जमा के लिखेंगे तो 0 से 1 ऊपर आएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब हम यहाँ पर 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4। जी बच्चों, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो बताइए बच्चों आगे क्या आएगा। तो बच्चों इसके आगे आएगा, आई चल रहा है, tan इनवर्स 1 होता है π/4, और यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे, और बाहर माइनस है तो माइनस का इंटू भी होगा। बाहर माइनस है तो जब आप सेपरेट करोगे तो उसमें माइनस का इंटू भी होगा, और इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे 1 आएगा। तो बच्चों आएगा माइनस का 0 से 1, और वो कट जाएगा 1 dt। अब इस माइनस से इंटू होगा, क्योंकि सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस का अंदर इंटू होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। और इसका इंटीग्रल भी सेपरेट कर रहे हैं तो 0 से 1, और 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर dt। ये तो π/4 आ गया है। 1 का होता है t, और लिमिट क्या है 0 से 1, और इसका होता है tan इनवर्स t, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। तो π/4 बच्चों t की जगह 1 रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। यहाँ भी t की जगह 1 रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखेंगे, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। तो ये π/4, इसमें माइनस का इंटू करो तो -1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो बच्चों π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, 2π/4 -1, 2 से 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया π/2 -1। ठीक बच्चों, होप आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, चलिए दोनों करते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों कभी भी पावर 3/2 आ जाए, तो उसको हम लिखते हैं s√s। ठीक है, तो यहाँ पावर 3/2 आ रही है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बताइए क्या आएगा, 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x, और हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर √1 - x²। अब हम साइन इनवर्स x को t मानेंगे। जी बच्चों, अब हम साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो आएगा डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² dx = dt। बच्चों अब हम लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करने के लिए एक बार हम x को 0 रखेंगे और एक बार हम x को 1/√2 रखेंगे। तो बच्चों अगर हम 0 रखते हैं तो आएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 होता है। अब हम 1/√2 रखते हैं, तो बच्चों 1/√2 रखेंगे तो आप बताइए 1/√2 कब होता है, 1/√2 होता है साइन π/4 पर।
1/√2 कब होता है, साइन π/4 पर साइन साइन कट जाएगा तो आएगा π/4। तो अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो तो इंटीग्रल में ये लिमिट हट जाएगी और नई लिमिट आएगी 0 से π/4। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा π/4। और हमने एक चीज़ नहीं निकाली, यहाँ से x की वैल्यू भी निकालना है क्योंकि वो x की वैल्यू यहाँ भी रखना है। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, साइन t। ठीक है, अब बच्चों साइन वर्स x को हमने t माना है तो यहाँ पे तो t लिख देंगे और यहाँ पर x की जगह रखेंगे साइन t, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर t। और बच्चों dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह रखेंगे dt। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी होता है कॉस स्क्वेयर टी, और कॉस स्क्वेयर टी को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा सेक स्क्वेयर टी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इधर आएगा i इक्वल टू इधर आएगा 0 से π/4, इधर आएगा t और इसको ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वेयर टी, सॉरी ये होता है कॉस स्क्वेयर टी और उसको ऊपर ले गए तो आएगा सेक स्क्वेयर टी dt। अब हम लगाएंगे बाय पार्ट्स। जब बच्चों बाय पार्ट्स लगाएंगे तो होता है पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वेयर टी का होता है tan t। ये आंसर आ चुका है तो इसकी लिमिट पीछे आ जाएगी, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल, तो इसकी लिमिट आगे आएगी 0 से π/4। पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाता है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वेयर टी का होता है tan t dt। अब यहाँ लिमिट पुट करो तो पहले हम t की जगह π/4 पुट करेंगे तो आएगा π/4 tan π/4। फिर हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आना है तो 0 हो गया। और यहाँ tan t का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस t। tan t का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस लॉग कॉस t और लिमिट क्या है 0 से π/4। बच्चों tan π/4 1 होता है और 1 का इंटू π/4 से करेंगे π/4 आएगा। अब एक बार हम t की जगह π/4 रखेंगे और एक बार हम t की जगह 0 रखेंगे तो आएगा log cos, और t की जगह π/4 रखा और एक बार t की जगह 0 रखा। ठीक है, तो cos π/4 होता है, cos π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2 और cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1 और log 1 होता है 0। ठीक है बच्चों, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 होता है 1 और log 1 कितना होता है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बच्चों अब ये वाला करते हैं सेकंड वाला, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। बच्चों आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में जो होल स्क्वायर है उसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी x tan वर्स x, तो उसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जी हाँ बच्चों, अब हम tan इनवर्स x को t रखेंगे, तो tan इनवर्स x को t रखा तो डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx और t का dt। अब हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ लिमिट निकाल देते हैं, यहाँ लिमिट निकाल देते हैं। एक बार हम x को 0 रखेंगे और एक बार हम x को इन्फिनिटी रखेंगे। बच्चों अगर हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 0 होता है। और एक बार हम x को इन्फिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी। बच्चों tan इनवर्स इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। ऐसे इसका आंसर π/2 आएगा, लेकिन सिखा देता हूँ कैसे आएगा। इन्फिनिटी कब होता है, इन्फिनिटी होता है tan π/2 पर, tan कट जाएगा तो क्या आएगा π/2। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। और हमें x की वैल्यू भी निकालना है बच्चों, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू आएगी tan t। x की वैल्यू क्या आएगी tan t। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए
तो सारी वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिखा है और 0 से इन्फिनिटी हट जाएगा और आएगा 0 से π/2। क्या आएगा? 0 से π/2। और इस tan इनवर्स x को हमने t माना है, तो इसको आगे लिख दो। और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू tan t, तो मल्टीप्लाई में tan t और अपॉन में भी x की जगह tan t रखेंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे dt। अब ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर t, तो यहाँ चल रहा है 0 से π/2 t इंटू tan t 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है सेक स्क्वायर t dt। अब साइन कॉस में चेंज कर लो। जी हाँ बच्चों, इसके बाद साइन कॉस में चेंज कर लो। तो बताओ बच्चों, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? साइन कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 से π/2 t और tan को लिखेंगे साइन अपॉन में कॉस और अपॉन में इसको भी साइन कॉस सेक स्क्वायर t को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t dt। एक कॉस कट जाएगा और ये कॉस छत पे जाएगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया 0 से π/2 और ये ऊपर जाएगा तो आएगा साइन t कॉस t dt। अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे। तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा तो 0 से π/2 और ये बन जाएगा 2 साइन t कॉस t साइन 2t। इसके बाद बच्चों बाय पार्ट्स लगा देना। तो इसके बाद होप आप कर लोगे, बाय पार्ट्स लगा देना और लिमिट पुट कर देना। तो इसके बाद का बच्चों मैं होमवर्क दे रहा हूँ, समझदार हो तो कर लोगे, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये क्वेश्चन टाइप नंबर 5 से होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है टाइप नंबर 5 से, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन किससे होगा? टाइप नंबर 5 से। और टाइप नंबर 5 का फॉर्मूला है ये वाला, न्यूमरेटर इक्वल टू a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों हम ये क्वेश्चन टाइप नंबर 5 से करेंगे तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला। तो बच्चों न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x। ए की जगह तो ए लिखेंगे, ए के मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे sin x प्लस cos x प्लस में b लिखा है और b के मल्टीप्लाई में है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो b के मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो sin x का होगा cos x और cos x का होगा माइनस sin x। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब हम a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों आएगा a sin x प्लस a cos x, यहाँ आएगा b cos x और यहाँ आएगा b sin x। ठीक है बच्चों, अब इसको जमा के लिखो। तो sin x कॉमन ले लो, तो sin x इन दोनों में कॉमन आएगा तो आएगा a माइनस b sin x और इन दोनों में cos x कॉमन ले लो तो आएगा a प्लस b cos x। और इस साइड क्या चल रहा है? 3 sin x प्लस 4 cos x। अब हम कंपेयर करेंगे। जब बच्चों sin x और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक लाइन लिख दो, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x। तो बच्चों देखिए sin x के कोफिशिएंट यहाँ a माइनस बी है और यहाँ sin x का कोफिशिएंट 3 है, तो a माइनस बी किससे कंपेयर होगा? 3 से, तो a माइनस बी आ गया 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और यहाँ कंपेयर करो तो a प्लस बी किससे कंपेयर होगा? 4 से। a प्लस बी किससे कंपेयर होगा? 4 से, क्योंकि cos x का कोफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ cos x का कोफिशिएंट 4 है।
ठीक है। अब एलिमिनेशन लगा दो तो ये बी भी कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का कट रहा है डायरेक्ट, तो आप प्लस कर रहे हो। तो ए और ए कितना हो गया 2a, और 3 और 4 कितना हो गया 7, तो ए का आंसर आ गया 7/2। अब ये ए का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो क्या आएगा 7/2 माइनस का b इक्वल टू आएगा 3, तो 3 को इधर लाओ, इक्वल टू में चला जाएगा b, तो 7 - 6 आएगा 1/2। ये ए का आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया। अब ए और बी का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। जी हाँ बच्चों, ए और बी का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यहाँ रख दो। ठीक है, ये दोनों आंसर यहाँ रख दो। तो ए का आंसर क्या है, ए का आंसर 7/2 और बी का आंसर क्या है 1/2। अब ये जो आंसर आया है, इस आंसर को गिवन इंटीग्रल में रखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इस आंसर को गिवन इंटीग्रल में रखेंगे, तो एक लाइन लिख दो, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो बताओ बच्चों, ये वाली वैल्यू इंटीग्रल में रखेंगे तो आएगा i = 0 से π/2, और इस न्यूमरेटर की जगह इतना बड़ा लिखेंगे 7/2 sin x प्लस cos x 1/2 cos x माइनस sin x। तो आपने इसकी जगह ये वैल्यू ऊपर रख दी, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है sin x प्लस cos x, और यहाँ आएगा लास्ट में dx। अब हम सेपरेट करेंगे और इंटीग्रल भी सेपरेट कर लेंगे, तो 7/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 0 से π/2, ऊपर भी sin x प्लस cos x और नीचे भी sin x प्लस cos x, और इधर सेपरेट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट तो यही रहेगी 0 से π/2, ऊपर चल रहा है cos x माइनस sin x और नीचे चल रहा है sin x प्लस cos x। बच्चों अगर आप समझदार हो तो मेरी बात समझ गए होंगे, ये तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का x होता है, और यहाँ पर हम t मानेंगे नीचे वाले को। जी हाँ बच्चों, अब हम नीचे वाले को t मानेंगे तो sin x प्लस cos x, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो sin का होता है cos x, cos का होता है माइनस sin x, और लास्ट में dx। अब हम यहाँ लिमिट भी चेंज करेंगे, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे और एक बार हम π/2 पुट करेंगे। बच्चों अगर आपने 0 पुट किया है तो sin 0 प्लस cos 0, ये तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, और आपने अगर π/2 पुट किया है तो यहाँ आएगा sin π/2 प्लस cos π/2। बच्चों sin π/2 1 होता है और cos π/2 0 होता है, तो यहाँ लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट भी 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7/2, और ये 1 हुआ तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है 0 से π/2। और बच्चों यहाँ पर चल रहा है 1/2, क्या चल रहा है 1/2, और लिमिट क्या है 1 से 1, लिमिट क्या है बच्चों 1 से 1, और ऊपर dt आएगा और नीचे t आएगा। अब यहाँ π/2 पुट कर दो, तो π/2 पुट 0 तो 0 हो जाएगा, तो केवल π/2 रखाएगा तो π/2 ही आएगा, और ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है log t, तो बच्चों ये हो गया 7π/4। अब एक बार हम 1 पुट करेंगे और एक बार हम वापस से 1 पुट करेंगे, तो दोनों आंसर सेम आएंगे, तो कट जाएंगे, तो ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, ये भी 0 हो गया, तो आपका आ गया आंसर फाइनल 7π/4। होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, दोनों क्वेश्चन को लिख दो वेरी मोस्ट टाइम पे, दोनों क्वेश्चन लिख दो वेरी मोस्ट टाइम पे, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इंटीग्रेशन वीडियो में करवाया है, यहाँ भी करवा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर में भी करवाया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो पहले इसको आप आई मान लो,
बच्चों ये क्वेश्चन आज मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका इंटीग्रेशन चैप्टर में आप देख लेना, आपकी कॉपी में मिल जाएगा, और एक तरीका आज बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में लिख के आ जाना। तो बच्चों आज मैं आपको करवा रहा हूँ इसको साइन कॉस में चेंज करके। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। इसको लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा एलसीएम अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसका इंटू इससे हो जाएगा, इसका इंटू इससे हो जाएगा, तो दोनों इंटू होंगे तो रूट कट जाएगा, तो आएगा साइन एक्स। यहाँ दोनों इंटू होंगे तो आएगा कॉस एक्स। अब हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 का डिवाइड करा, तो ये जो नीचे वाला 2 है बाहर आ जाएगा। जब बच्चों, और ये 1 और ये वाला नीचे बाहर आएगा तो आएगा 1/√2। भैया डिवाइड के अंदर भी डिवाइड है, तो ये वाला 2 तो अंदर रहेगा और ये वाला 2 बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आएगा 1/√2। ठीक है बच्चों, ये 1 और ये आएगा 1/√2, और यहाँ पे आएगा 0 से π/4, तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका, ये 2 बाहर आ गया बच्चों, ये वाला 2 बाहर आ गया है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। अब बच्चों ये तो ऊपर चले आएगा, तो 1/√2 ऊपर चले आएगा, तो ये फाइनली आएगा √2। अब बच्चों अपनी गोल मटोल आंखें निकालो, गोल मटोल आंखों से देखो ये क्वेश्चन और लगभग ये क्वेश्चन सेम हो गए। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पर लिमिट 0 से π/4 है और यहाँ लिमिट π/6 से π/3 है। तो बच्चों इसके बाद जो मैं करवाऊंगा वो सेम टू सेम सॉल्यूशन इसमें लिख देना। तो बच्चों ये वाला होमवर्क हो गया। क्यों होमवर्क है? क्योंकि अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो इसी का तो आंसर आएगा, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे है। तो बच्चों ये वाला आप कर लेना, ये वाला आपका है और ये वाला मैं करवा रहा हूँ। तो बच्चों इसमें क्या करना है, अब आपको अगली स्टेप रट के जाना है। जी बच्चों, अगली स्टेप ट्रिपल स्टार है, अगली स्टेप ट्रिपल स्टार है, आपको रट के जाना है। तो क्या रट के जाना है देख लो, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों अब आपको यहाँ पर रट के जाना है, साइन 2x में 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है ऐसे। अब आप ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करो, ये आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस माइनस का इंटू करता हूँ तो 1 1 कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस ये आएगा। तो बच्चों आपको रट के जाना है कि साइन 2x में +1 और -1 करना है। ठीक है बच्चों, और ऐसा लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा। अब तो ये इजी हो चुका है। 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों बाहर चल रहा है √2, लिमिट चल रही है 0 से π/4 और ऊपर चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस, और इस 1 को हम क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है a² b² - 2ab का। तो बताओ बच्चों ये किसका फॉर्मूला बना, यहाँ चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ चल रहा है अंडर रूट, और बच्चों ये फॉर्मूला बना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानेंगे। जी बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानेंगे। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब हम लिमिट भी निकालेंगे। जी बच्चों, लिमिट यहाँ निकाल लेते हैं इतनी सी जगह में। एक बार हम 0 पुट करेंगे और एक बार हम π/4 पुट करेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट करते हैं इस बार। अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है 0, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 होता है 1, तो आपका आंसर आएगा -1। और बच्चों एक बार हम π/4 पुट करेंगे, तो π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 1/√2 होता है, और यहाँ पुट करेंगे π/4 तो कॉस π/4 ये भी 1/√2 होता है। दोनों कट जाएंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आपकी लोअर लिमिट आ गई -1, अपर लिमिट आ गई 0।
अब ये सारी वैल्यू इंटीग्रल में रख दो। जी बच्चों, सारी वैल्यू इंटीग्रल में रख दो तो आएगा √2 और ये लिमिट हट जाएगी, इसकी जगह आएगा -1 से 0। क्या आएगा? -1 से 0। जी बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? -1, क्योंकि 0 पुट किया है तो -1 और यहाँ पुट किया है 0, -1 से 0 और इसकी जगह रखेंगे dt। यहाँ पर आएगा dt और अंडर रूट में आएगा 1 माइनस, इसको t माना है तो 1 माइनस t²। बच्चों इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t और लिमिट क्या है? -1 से 0। एक बार हम रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, फॉर्मूले का माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट साइन इनवर्स -1। बच्चों साइन इनवर्स 0 0 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा साइन इनवर्स 1। और बच्चों साइन इनवर्स 1 होता है π/2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो आपका आंसर आ गया π√2/2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अब मैं इसके होमवर्क दे रहा हूँ तो कुछ ही देर में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा की तरह होमवर्क आएंगे। आपको फटाफट उनका स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से करने बैठ जाना है। तो चलिए बच्चों, अब आती है होमवर्क की बारी। तो चलिए बच्चों, होप आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, कंफर्म उसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। आज मैं उसका टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, टॉपिक सुनते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वेरी 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 मोस्ट टाइम पे ये मेरी गारंटी है, कंफर्म उसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।